जैसा कि आप सभी जान ही गए हैं कि आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। तो ये गद्यांश जीवन के लिए क्या मूल्य प्रदान कर रहा है, हमें क्या शिक्षा दे रहा है, उसे जानते हैं। कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, दोनों का रंग काला है, मगर दोनों में कोयल ही सबको अच्छी लगती है। ये कोयल ही तो है जो सबको पसंद आती है। जानते हो कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? वह अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है। जब वो बोलती है, कूकती है, तो उसकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी प्यारी होती है कि वह सबका मन को आकर्षित कर लेती है, सबके मन को प्यारी सी लगने लग जाती है। ऐसे ही जो लोग कोयल की तरह अपने जीवन में मीठी बोली का प्रयोग करते हैं, जो लोग कोयल की तरह ही मीठा बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, प्यार भरा बोलते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कह के लोगों को बुलाते हैं, ये सभी लोग हर किसी को प्रिय होते हैं। कड़वा बोलने से सदा सभी से विवाद रहता है। जब हम कड़वा बोलते हैं, हम ऊंचा बोलते हैं, हम गलत बात बोलते हैं, किसी को हम तू करके किसी से बात करते हैं, तो हम ऐसे में किसी के भी नज़दीक नहीं आ पाते, हम किसी के प्रिय नहीं बन पाते। इसलिए मीठा बोलने वालों का कोई कार्य रुकता नहीं है। मीठा बोलने वाला हमेशा अपना कार्य समय से पूरा कर पाता है। उन्हें कहीं परेशानी भी आए तो लोग उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी सहायता करने से ही उनका काम आसान हो जाता है और समय पर पूरा हो जाता है। इसके उलट, इसके विपरीत, इसके उल्टे कड़वा बोलने वालों का शायद ही कोई काम बिना परेशानी के पूरा होता है। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दिक्कत आती है काम को पूरा करने में, क्योंकि लोग उनकी सहायता नहीं करते और खुद से वह कार्य पूरा करने के इतने सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब हम मीठी वाणी का, मधुर वाणी का, प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग हमसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारा कहना मान लेते हैं, हमारी बात को जल्द ही सुनकर हमारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वास्तव में, सच में मीठी बोली ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ये बहुत बड़ा गुण है जिन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, वह चाहे छोटा हो या बड़ा। हमेशा मीठे, प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वह हमारा कोई शत्रु ही क्यों ना हो, भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य कभी किया हो या नहीं किया हो, या उसने कभी हमें मदद करने से इनकार किया हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति से भी बुरे शब्दों में या ऊंची आवाज़ में हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें अपना स्वभाव, अपनी बोली हमेशा नीची रखनी चाहिए, प्यार भरी रखनी चाहिए। तो छात्रों, आपने इस पंक्तियों को पढ़कर मीठी बोली के फ़ायदे तो समझ लिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर इन पंक्तियों में से ढूंढकर अपने कार्य को पूरा करेंगे। कोयल और कौवे में क्या समानता है? क्या दोनों में एक जैसा है? समानता का अर्थ है एक जैसा। कौवे और कोयल में यह समानता है कि दोनों ही काले रंग के होते हैं। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको अपनी मीठी बोली के कारण अच्छी लगती है। जो लोग जीवन में मीठी बोली